एवरीवन, वेलकम है आपका आपके अपने चैनल ज़ेनौरा पे। आज हम अपने इस सीरीज में बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 की। चैप्टर नंबर 6 है आपका एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन, राइट। विल बिगिन नाउ। इसके अंदर हमारे टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं। हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन देखेंगे, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस देखेंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, एज यूजुअल जो हम फॉलो करते हुए आए हैं। Now, the first question is cluster of ideas regarding the characteristic of a specific group is known as। तो हमसे क्या पूछा है? आइडियाज, क्लस्टर ऑफ आइडियाज एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए। तो ये क्या होता है हमारा? प्रोग्रेसिव कुछ होता है, हमने पढ़ा है सोशल साइकोलॉजी में कुछ प्रोग्रेसिव। मुझे तो नहीं लगता एटीट्यूड और सोशल साइकोलॉजी में हमने कुछ प्रोग्रेसिव से रिलेटेड लिखा है, नहीं। एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड होता है आपका पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट सम टॉपिक, राइट। तो ये भी नहीं कह रहा, ये तो कह रहा है आइडियाज रिगार्डिंग स्पेसिफिक ग्रुप। बिलीफ भी ये नहीं होता, स्टीरियोटाइप्स होता है ये, राइट। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फैक्टर व्हिच लीड टू एटीट्यूड चेंज। कौन से फैक्टर्स होते हैं इनमें से जो हमारा एटीट्यूड चेंज के लिए नहीं रिस्पॉन्सिबल है? नोट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ओके, सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स देखने को मिले हमें ऑप्शंस में वो है मैसेज कैरेक्टरिस्टिक्स। मैसेज की कैरेक्टरिस्टिक्स तो होती है, सोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, टारगेट की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। इन्वायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स की हमारी एनसीईआरटी में कहीं बात नहीं करी है ना। तो इसलिए environmental characteristics। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। लेट्स सी कि आपको कितना याद है, लेट्स सी मुझे कितना याद है। अभी हम देखते हैं इस चीज के बारे में, है ना। नाउ मेरे को एक तो बहुत इजी तरीके से याद आ रहा है, वो है टू स्टेप कॉन्सेप्ट एसएमओसीन का, ठीक है। तो 3 का 2, मैं देखती हूँ 3 का 2 किस किस में है पहले जाके। 3 का 2, 3 का 2 मुझे 3 ऑप्शंस में दिखाई दिया, यानी कि मेरा ए तो कट गया। Okay, cut the A part. Now I have three options which I have to see. I'll move to next, which I know. Okay, so next that I know is concept of balance and cognitive dissonance theory. अगर मैं देखूं, जहां तक मुझे याद है, फ्रिस हाइजर ने, लियन फिस्टेंजर ने क्या दिया है? कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी दिया, 2 का 1। लेट्स सी 2 का 1 कितनों में है? 2 का 1 एक में ही है, राइट। आई गॉट द करेक्ट आंसर। ये आप इस ट्रिक से करेंगे। आपको सब कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सारा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये मेरे फिलर्स थे ऐसे ही, है ना। तो मैंने एक करेक्ट आंसर के बाद दो दूसरे का मैंने चेक किया। ये लोग कभी कभी क्या करेंगे, आपको एक आंसर पे जब करेक्ट हो जाए, आपको एक पे नहीं रुकना है। अगर वही सिंगल कैरेक्टरिस्टिक है तो बहुत ही अच्छी बात है, सिंगल एक करेक्ट है। तो नहीं है तो आप 2 तक और मैक्स टू मैक्स 3 तक चेक करेंगे कौन सा सही है कौन सा नहीं है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से मैच द फॉलोइंग है। नाउ लिस्ट ए एंड लिस्ट सेकंड है। अब ये हमारे हैं सारे पॉइंट्स एंड ये है इनका एक्सप्लेनेशन। नाउ विल सी कि मैं किस किस को पहचान पाती हूँ इनमें से। मुझे ना ये तो कैटेगरी बेस्ड ऑन स्कीमा दैट आर रिलेटेड टू ग्रुप ऑफ पीपल, ये तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। बेटर परफॉर्मेंस इन द प्रेजेंस ऑफ अदर, ये तो मुझे पता है। When a person think that it is not his or her responsibility alone to give help and that someone else may take the responsibility, ये तो मैं श्योर हूँ कि 4 का 3 है, क्योंकि ये जाता है इसके साथ। नाउ आई सी टू माय ऑप्शंस, 4 का 3। ना वही बात हो गई, 4 का 3 मेरे इन 3 में मुझे मिल गया। अब ए तो मेरा फिलर है, तो मैं इसे हटा देती हूँ। नेक्स्ट करेक्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट मेरा करेक्ट आंसर जिसके लिए मैं, द पर्सन हु फॉर्म्स द इम्प्रेशन। ओके, ये तो मुझे ऐसा ऐसा कुछ लग रहा है, लेकिन मैं जिसके लिए श्योर हूँ, अराउजल। अराउजल के लिए मैं श्योर हूँ कि अराउजल का मतलब होता है बेटर परफॉर्मेंस इन द प्रेजेंस ऑफ अदर, क्योंकि आप अराउज हो रहे हैं। 3 का 2, विल मूव 3 का 2। 3 का 2 किस किस में है? एक तो इसमें है और एक इसमें है, यानी मेरा सी भी चला गया। यानी क्या, मेरा बी और डी में से करेक्ट ऑप्शन देखना है मुझे। नाउ आई विल फाइंड कि दूसरा कौन सा मेरा करेक्ट ऑप्शन है, मतलब दूसरा मुझे कौन सा पता है। ना मेरे पास बच्चे हैं कैटेगरी बेस्ड स्कीमा दैट आर रिलेटेड टू पर्टिकुलर ग्रुप। तो ये तो अभी मैंने पीछे वाले में भी देखा था, ये तो स्टीरियोटाइप्स है कि आप स्कीमास बना रहे हो अपने रिलेटेड टू एक पर्टिकुलर और स्पेसिफिक ग्रुप के लोगों के लिए। तो ये स्टीरियोटाइप्स है। तो 2 का 1, लेट्स सी 2 का 1 से मेरा होता है क्या? यस, तो 2 का 1 तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है एंड दैट्स द करेक्ट आंसर आई गॉट। ऐसे हम करेंगे, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। Now we assign causes to the behavior shown in a specific social situation. This process is called attribution. Okay.
वी आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन वाई पीपल बिहेव इन अ वे दे डू, देयरफॉर वी असाइन कॉज टू बिहेवियर। सही है। अब मैं पहले रीजन से वाई पे जाती हूँ, है ना, ये वाई है। सो वी आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन why people behave in ways they do, therefore we assign a cause to a behavior, we assign causes to the behavior shown in a specific situation, this is called attribution। देखो दोनों कनेक्ट हो रहे हैं, दोनों यही बात कर रहे हैं। so A and R are true and R is the correct explanation of this। now frequently asked question, एटीट्यूड, कॉम्प्लेक्सिटी, सेंट्रलिटी, ये आप देखो इनको, सेंट्रलिटी ये देखना इस क्वेश्चन को। सपोज यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट हु वांट्स टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द कंट्री इकोनॉमिक, सजेस्ट process that you will use to bring an attitude change amongst your peer towards buying and only Indian goods to support। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस के आंसर आप लिखने का बहुत ट्राई करो, राइटिंग पार्ट अपना अच्छा करो, ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करो। एक्सप्लेन एबीसी कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड चेंज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यू हैव गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चेंजिंग द एटीट्यूड ऑफ योर स्कूल मेट्स टुवर्ड द फूड वेस्टेज। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि यही क्वेश्चन, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने मिलते हैं। आइडेंटिफाई एनी 3 फैक्टर्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड व्हाइल ब्रिंगिंग इन दिस एटीट्यूड चेंज। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ना, आप इन क्वेश्चंस को देख के डरना नहीं है। इन क्वेश्चंस के लिए सिंपल एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ कि आपको पता है कि एटीट्यूड चेंज के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है इनके आंसर्स लिखते वक्त ना, इन वर्ड्स को यूज करना है जो मुझे क्वेश्चंस में दिए हैं। लाइक गिवन, यू हैव गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चेंजिंग द एटीट्यूड ऑफ योर क्लासमेट्स टुवर्ड्स द फूड वेस्टेज, ठीक है, मुझे फूड वेस्टेज पे ध्यान देना है, स्कूल मेट्स पे ध्यान देना है। Okay, identify any 3 factors that you need to keep in mind while changing this attitude, explain it with the help of example। यही बात होता है। इसी, अब आप क्या करेंगे इसमें बताएंगे, स्कूल मेट्स को आप कोई भी एग्जांपल लेके स्कूल मेट्स वर्ड का यूज कर लेंगे, कीवर्ड है, ठीक है। फूड वेस्टेज को आप बार बार यूज करेंगे, इसके अंदर बार बार मतलब आपको सेंटेंस को देखना पड़ेगा, उसमें आपको इसको यूज करना पड़ेगा। तो फूड वेस्टेज हो गया, स्कूल मेट्स हो गया। अब नाउ एटीट्यूड चेंज तो मैंने कहा ये तो इंपॉर्टेंट वर्ड ही है, इसके तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स, 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पूछे इन्होंने, उसके बेस पे आप बताएंगे। डिपेंडिंग अपॉन, अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए आता है, 6 मार्क्स के लिए आता है, उसके अकॉर्डिंग हम राइट करेंगे। 4 मार्क्स के लिए देखो, पेपर को आप जितना विजुअली अच्छा बनाओगे ना, उसके बहुत इफेक्ट पड़ता है बच्चों। तो अगर मेरा कोई भी क्वेश्चन 4 मार्क्स का है या 6 मार्क्स का है, तो मुझे सबसे पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके एक माइंड में बना लेना चाहिए, ठीक है। लेट्स से एटीट्यूड चेंज फैक्टर्स, तो मैं पहला, दूसरा, तीसरा, मैं ऐसे तीनों फैक्टर्स लिख दूंगी। फिर मैं क्या करूंगी, अपने आंसर्स पे आऊंगी, फिर मैं बताऊंगी। अब ऐसा नहीं है, लेट्स से कि से मीडिया, ठीक है, अब मैं मीडिया में लिखूं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं इसको यहाँ पे छोड़ दूं, नहीं, मीडिया लिख के आपको मीडिया कैसे रिस्पॉन्सिबल है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, वो सब आपको एक्सप्लेन करना है। ये नहीं कि आपने हेडिंग लिख दी और हो गया बस, ठीक है। Now, Anshu feels that assertive and successful women might become too powerful and neglect their family responsibilities. Explain the factor that will help in attitude change, Ashu's attitude toward assertive and successful women। देखो ये सेम क्वेश्चन है, हाँ, एटीट्यूड चेंज पे ही क्वेश्चन है बार बार, ठीक है। बस आप इनके हेडिंग्स अच्छे से देखो कि क्या क्या आता है हमारा, और कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, एटीट्यूड फॉर्म कैसे होते हैं, एटीट्यूड चेंज कैसे होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखो सेम क्वेश्चन, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। एन एटीट्यूड टुवर्ड्स रिसाइकलिंग, ये आपके पेपर से लिए हुए क्वेश्चन है। तो एन एटीट्यूड टुवर्ड्स रिसाइकलिंग एंड रीयूज द वर्ड्स टू बी इनकरेज टू कंजर्व। देखो एग्जामिन दैट विल इन्फ्लुएंस द एटीट्यूड टू, 3 क्वेश्चंस आ गए। कॉग्निटिव डिसोनेंस का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखने मिल सकता है। प्रिजुडाइज को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, ये स्ट्रेटजी, स्टीरियोटाइप से रिलेटेड क्वेश्चंस, ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है। स्टीरियोटाइप ये वो। राकेश रेगुलरली टेक्स अ पान मसाला, देखो कॉग्निटिव डिसोनेंस का है ये, इसका एग्जांपल भी आपको बुक में दिया है, राकेश नाम लिख के नहीं दिया है, लेकिन पान मसाला से दिया है। He knows that it causes a mouth cancer which is fatal. Explain the process of Rakesh wants to for changing his attitude towards पान मसाला। अब आपको cognitive dissonance ही है उसका, ये है ना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो आप इनको देखेंगे ऐसे, इनके क्वेश्चन आंसर्स इनके प्रॉपर्ली आप इस टॉपिक को देख के जाएंगे। Now, how did you explain prejudice and discrimination in the genocide committed by the Nazis in Germany against the Jewish people? पूछ सकते हैं आपसे ऐसे, इसमें आपका पॉइंट ऑफ व्यू आपको पता होना चाहिए, उन्होंने क्या किया था, हिटलर ने कैसे गैस चैम्बर में डाल के सारी चीजें की थी, क्यों डिस्क्रिमिनेशन था, प्रिजुड स्टीरियोटाइप क्या है, ये डिस्क्रिमिनेशन क्या है। देखो एक चीज याद रखो, डिस्क्रिमिनेशन हमेशा आपको बिहेवियर में देखने मिलेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी को लाइक नहीं करती हूँ, तो मैं उससे अच्छे से बिहेव नहीं करूंगी। ये आप देखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिस्क्रिमिनेशन के लिए, कि डिस्क्रिमिनेशन हमेशा हमें बिहेवियर में देखने मिलता है ना। तो इस चीज पे ध्यान देना। अगर आपको एमसीक्यू में भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है जहां आप कंफ्यूज होते हो, तो आप देखो कि ये किसकी बात कर रहा है, बिहेवियर में डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा है या कैसे बात कर रहा है। मदर टेरेसा बिलीव दैट शी हैड अ मिशन टू फुलफिल एंड डिड केम नेचुरल टू हर, loving others and serving them, identify the trait being referred to here by Gordon Allport and how it affect a person behavior, distinguish it from the traits given by him। अब देखो
ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली सेल्फ एंड पर्सनैलिटी का क्वेश्चन है, क्योंकि वहीं पे हमने गॉर्डन एल्पोर्ट के क्वेश्चंस, गॉर्डन एल्पोर्ट का क्या देखा था, ट्रेट के बारे में देखा था। ये आपको दो क्वेश्चंस को मिला के भी दे सकते हैं, जैसे कि डिसऑर्डर और थेरेपी में ये लोग ऐसे करते हैं। डिसऑर्डर और थेरेपी में ये लोग क्या करते हैं आपको पता है ना, कि आपको एक डिसऑर्डर बोलेंगे, फिर बोलेंगे इसका ट्रीटमेंट प्लान क्या होगा, तो ट्रीटमेंट प्लान क्या होगा, आपको थेरेपीज ही तो बताना है। तो ऐसे आपको दो क्वेश्चन, दो टॉपिक के क्वेश्चन कंबाइन होकर मिल सकते हैं। Quite often we see people getting themselves photographed while helping others, or even when they are offering donations to the needy. We can identify the attitude of these people through their behavior. When would there be consistency between attitude and behavior? Explain. देखो ये भी वही बात कर रहा है ना। ये तो बहुत ट्रेंड चलता है, आपको पता है, लोग किसी की हेल्प करते हैं, फिर सोशल मीडिया पे डालते हैं, इंस्टा पे डालेंगे, कहीं पे भी डालेंगे, दिखाएंगे कि हमने ये हेल्प किया है, ये किया है, वो किया, ये सारी चीजें ना। A driver in the army went through a certain experience that transformed his life. One of the mission, he narrowly escaped death, although all his companions got killed. Wondering about the purpose of his own life, he gave up his job in the army, returned to native village in Maharashtra, and worked actively as a community leader. Identify the factors that affected the attitude formation in army driver. Also give a brief about the factor that shape an attitude formation. देखो अब सिंपल सा एटीट्यूड फॉर्मेशन को इन्होंने कितना ड्रामेटिक बता दिया है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पेपर में दिखेंगे, कुछ नहीं, ऐसे क्वेश्चंस देख के बिल्कुल नहीं डरना है, ओ मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। अब आर्मी का ड्राइवर था, ठीक है, किल्ड हुआ, इन सारे वर्ड को यूज करो और एटीट्यूड फॉर्मेशन के क्या क्या हेडिंग्स थे, वो जो भी सारी चीजें हैं उनको इस एग्जाम्पल में पुट कर दो। ये याद रखो, एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल को इलेबोरेट करो और ये वर्ड्स आने चाहिए आपके आंसर में। ऐसे नहीं कि आप बता दो लेट्स से फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, समझ लो इन्वायरमेंट से फॉर्म हो रहा है, ऐसे ही बोल रही हूँ मैं भी मीडिया से हो रहा है, एक्सपीरियंस से हो रहा है, तो आप ऐसे नहीं बोलोगे बस इनको लिख के, नहीं, आप इनमें ये वर्ड्स डालो और फिर बताओ। ओके, नाउ केस, लेट्स सी केस देखते हैं हम। पहले आपको पता है मैं आपके क्वेश्चंस देखूंगी। पहला क्वेश्चन क्या है मेरा, आइडेंटिफाई द कांसेप्ट ऑफ सोशल एटीट्यूड एंड कॉग्निशन दैट ऑपरेट्स इन दिस केस, आल्सो डिस्कस इट। चलो ठीक है, समझ जाएंगे। नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द सम ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स इन द गिवन केस। ठीक है, ओके, so now we'll move. Mr. Anshul has a positive attitude towards Dory. He is planning to get his son married to the daughter of M. Hemant, who has a negative attitude towards Dory. If Mr. Hemant has a positive attitude towards Mr. Anshul, the situation is considered as unbalanced. तो ये किसकी बात कर रहा है, ये POX वाला जो ट्रायंगल दिया है ना हमारी बुक में, विद यही वाले एग्जांपल के साथ, वो कि अनबैलेंस क्या होगा, इम्बैलेंस क्या होगा, और सॉरी अनबैलेंस क्या होगा और बैलेंस क्या होगा, है ना। ये मैंने शॉर्ट्स में डाला हुआ है आपके लिए, शॉर्ट रिकेस में, अभी नहीं बताऊंगी, जाके शॉर्ट देखना तो आपको पता चलेगा कि कब ऑड और इवन है। इतना मैंने आपको हिंट दे दिया, हाँ, ऑड और इवन है इसमें, अगर इतने प्लस है तो बैलेंस होगा, अगर इतने हैं तो ये होगा, आप जाके देखो उसको। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ, अब नाउ इसका आंसर करते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल एटीट्यूड एंड कॉग्निशन दैट ऑपरेट्स इन दिस केस इज बैलेंस, है ना। फ्रिट्ज हाइडर की है ये POX ट्रायंगल जो मैंने आपको बताया। देखो मैंने तो ये बिना देखे ही बता दिया था, ये आपको भी पता होगा ये तो, है ना। Some possible outcomes क्या होंगे, मिस्टर अंशुल will start disliking डाउरी सॉरी हेमंत will start liking डाउरी एंड हेमंत will start disliking डाउरी। तो हमें देखना है, अब उन्होंने लिखा कि बैलेंस का क्या होगा, ऐसे भी वो आपसे पूछ सकते हैं कि बैलेंस के केस में क्या होगा और अनबैलेंस के केस में क्या होगा, तो आपको दोनों चीज पता होनी चाहिए, कितने प्लस के साइन आएंगे, कितने माइनस के साइन आएंगे ना। सेकंड केस, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ चेंज अकर इन द गिवन केस। ओके, आइडेंटिफाई द सोर्स इन द गिवन केस। ओके, which of the following statement in this first step of attitude change? What does identification mean in this case? Okay, चलो अब केस पे भी तो जाएं। Ankit reads newspaper in a particular soft drink that she enjoys extremely harmful, but Ankit sees that her favorite sports person have been advertising the same soft drink. She has identified herself with the sports person and would like to imitate him. Now, suppose the sports person wishes to change people's attitude towards this soft drink from positive to negative. The sports person must first show positive feelings for his fans and then actually change his own habit of consuming the soft drink, perhaps by substituting it with a health drink. So, if the sports person actually changes his behavior, it is very likely that now Ankita will also change her attitude and behavior and stop consuming the harmful soft drink. तो वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ मॉडलिंग, है ना, वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ मॉडलिंग। मॉडलिंग में हम ऐसे तो करते हैं, हमको कोई लाइक लेट्स से कि मेरा फेवरेट है कोई, लेट्स से मेरा फेवरेट स्टार है कोई भी, वो जिस ब्रांड को यूज कर रहा है, मैं क्या करूंगी, मैं वही ब्रांड लेने की कोशिश करूंगी, अगर मैं अफोर्ड कर सकती हूँ मैं उसी चीज को करूंगी। तो वही चीज हुआ है, उसने देखा कि उसका स्पोर्ट्स पर्सन सेम चीज कर रहा है, तो वो उसी चीज की तरफ गई। सो ये कौन सी थ्योरी है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ चेंज अकर इन द गिवन। तो स्टेप 1 स्टेप 2 बोला है ना उन्होंने, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस नहीं है, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस नहीं है, कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस भी नहीं है, ये टू स्टेप कॉन्सेप्ट है ये। आइडेंटिफाई द सोर्स इन द गिवन केस। सो अंकिता
एक्टर, सोर्स मतलब जिससे हो रहा है। अंकिता, सॉरी, अंकिता एक्टर, सॉफ्ट ड्रिंक और हेल्थ ड्रिंक। तो मेरा मेन मॉडल कौन है? एक्टर है ना, अंकिता नहीं है। सॉफ्ट ड्रिंक भी नहीं है, हेल्थ ड्रिंक भी, हेल्थ ड्रिंक क्या है? हेल्थ ड्रिंक तो कुछ है ही नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द फर्स्ट स्टेप इन द एटीट्यूड चेंज? कौन सा होगा? तो पढ़ते हैं। नाउ शी हैज आइडेंटिफाइड हरसेल्फ विद द स्पोर्ट पर्सन एंड वुड लाइक टू इमिटेट हिम। हाँ, ये तो वो करेगा ना, लेकिन ये फर्स्ट स्टेप तो नहीं है ना, ये तो बार बार रिपीटेडली, लाइक रिपीटेडली देखा है तो वो बना है उसका। अंकिता रीड्स न्यूज़पेपर दैट अ पर्टिकुलर सॉफ्ट ड्रिंक दैट शी एंजॉयज एक्सट्रीमली हार्मफुल। ये तो बाद में बना ना उसे, जब उसने न्यूज़पेपर पढ़ा, पहले तो वो पी रही है उसे देख के, अपने मॉडल को देख के। इफ दिस फर्स्ट पर्सन एक्चुअली चेंजेस हिज बिहेवियर, इट इज वेरी लाइकली दैट नाउ अंकिता विल आल्सो चेंज हर एटीट्यूड एंड बिहेवियर एंड स्टॉप कंज्यूमिंग द हार्मफुल सॉफ्ट ड्रिंक। हाँ, ये बात तो है, लेकिन फर्स्ट स्टेप क्या होगा? द स्पोर्ट्स पर्सन मस्ट शो पॉजिटिव फीलिंग फॉर हिज फैंस, ये बात बोली उन्होंने, एंड देन एक्चुअली चेंज हिज ओन हैबिट ऑफ कंज्यूमिंग दैट सॉफ्ट ड्रिंक, परहैप्स substituting it with the health drink। समझे? तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। हाउ डज आइडेंटिफिकेशन मीन इन दिस केस? आइडेंटिफाई किससे कर रही है ना, अंकिता स्टॉप कंज्यूमिंग द हार्मफुल सॉफ्ट ड्रिंक, नहीं, ये तो आइडेंटिफिकेशन नहीं है। द एक्टर सब्स्टिट्यूट द सॉफ्ट ड्रिंक विद द हेल्थ ड्रिंक, नहीं, ये भी नहीं है। द एक्टर एडवर्टाइज द सॉफ्ट ड्रिंक, नहीं। द अंकिता हैज लाइकिंग एंड रिगार्ड फॉर द एक्टर, आइडेंटिफाई वो एक्टर से कर रही है ना, अंकिता आइडेंटिफाई किससे कर रही है? एक्टर से कर रही है। और द थर्ड केस, इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं हम पहले। इन द गिवन केस द एडवर्टाइजमेंट आर टूल टू ब्रिंग, okay, attitudes are more likely to change when the message comes from, okay, in this case which of the following is not a source delivering the message? Okay, adults who are planning to buy laptop are more convenienced by a computer engineer because it is, okay, so ये advertisement से related है कुछ कुछ। Adults who are planning to buy laptop are more convenienced by a actor, by a computer engineer who points out the special features of a particular brand of laptop. On the other hand, if the buyers are school children, they may be convinced more by another school child advertising a laptop. In the case of some products, such as car, sales may increase if they are published not necessarily by experts but by the popular public figures. In the given case, the advertisements are a tool for congruent behavior, तो नहीं है, incongruent behavior के लिए नहीं है, एटीट्यूड चेंज के लिए है वो। एटीट्यूड्स आर मोर लाइकली टू चेंज व्हेन द मैसेज कम फ्रॉम source does not matter, actor, low credible source, high credible source, so high credible source। आप उसी की बात सुनोगे ना, आपको मैं कुछ कह रही हूँ तो आप मेरी बात कहाँ सुनोगे, लेकिन यही चीज आपको कोई बहुत फेमस इंसान बोलेगा तो आप फट से उसकी बात सुनोगे, है ना? तो हाई क्रेडिबल सोर्स। इन द केस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स, सोर्स कौन नहीं है फॉर डिलीवरिंग द मैसेज? नन ऑफ द अबव, पब्लिक फिगर नहीं, एडवर्टीजमेंट नहीं, बायर, बायर नहीं है, बायर सोर्स नहीं हो सकता ना। अडल्ट हु आर प्लानिंग टू बाय अ लैपटॉप आर मोर कन्वीनियंस्ड बाय अ कंप्यूटर इंजीनियर बिकॉज ऑफ हाई क्रेडिबल सोर्स ना। आप क्रेडिबल हैज, क्रेडिबिलिटी डज नॉट मैटर, ये तो बिल्कुल गलत बात है। हमारे हमारे यहाँ पे तो क्रेडिबिलिटी बहुत मैटर करती है। बोथ बी एंड सी, नहीं। लो क्रेडिबल सोर्स पे कौन करेगा? कोई नहीं करेगा, हाई पे करेंगे सब। yes, so we'll finish with this chapter number 6 now। योर स्मॉल एफर्ट्स टुडे लीड्स टू बिग रिजल्ट्स टुमारो। अगर आप इस बात को याद रखें तो आप लाइफ में बहुत अच्छा करें और रोज छोटे 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 स्टेप लें और अपने गोल की तरफ जाएं, है ना? यस, सो नाउ हमने चैप्टर 6 फिनिश कर दिया है। इसके बाद हम चैप्टर 6 के 7 के बारे में बात करेंगे। नाउ प्लीज, अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, और आप को कुछ और चीज चाहिए तो आप हमें सजेस्ट करें कमेंट्स में, राइट? जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि एज अ स्टूडेंट ना, एज अ स्टूडेंट और एज अ ह्यूमन बीइंग, हम हर दिन अच्छा फील करेंगे ये जरूरी नहीं है, ठीक है? और हर दिन बुरा फील करेंगे ये भी जरूरी नहीं है। तो हमें एक चीज पे ध्यान देना है कि अगर आज मेरी तबीयत भी खराब है, लेट्स से, तो मेरे को आज कम से कम एक पेज पढ़ लेना है, ठीक है? कल मैं अच्छा फील करूंगी तो कल मैं 4 पेज पढ़ लूंगी, लेकिन रोज पढ़ना जरूर है। क्यों रोज पढ़ना है? क्योंकि यही मेरे स्मॉल एफर्ट्स होंगे जो मुझे एक बड़े रिजल्ट के पास लेके जाएंगे, ठीक है? और अगर मेरा कुछ भी करने का मन नहीं है तो मैं क्या करूंगी? बुक खोलूंगी, बुक में सिर्फ हेडिंग्स देख लूंगी कि भाई क्या है क्या नहीं है। मुझे कुछ देखने का मन नहीं है, सिर्फ मुझे लेटने का मन है, तो मैं लेटते लेटते बुक खोल लूंगी, कुछ देख लूंगी, कुछ कर लूंगी। लेकिन अगर आप अपने लाइफ में एक अच्छा एकेडमिकली एक अच्छा स्कोर लाना चाहते हैं और एकेडमिकली आप चाहते हैं कि आप सक्सीड करें अपनी लाइफ में, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि आप रोज कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक है? एक सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं, सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि वो आपको टच में रखेगा। आपको पता है एक बात होती है कि स्पेशली अगर मैं आपको पढ़ाई के लिए बोलूं कि अगर आप नहीं पढ़ोगे ना, अगर आप एक दिन नहीं पढ़ोगे, 2 दिन नहीं पढ़ोगे, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि आपको तीसरे दिन पढ़ने का मन नहीं करेगा, है ना? लेकिन अगर आप आज पढ़ रहे हो, आप कल पढ़ रहे हो, परसों पढ़ रहे हो, तो आपका धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप होगा, और वो इंटरेस्ट डेवलप होगा ना, तो वो आपको हेल्प करेगा कि आप
और ज़्यादा पढ़ो, अपने टाइम धीरे-धीरे और बढ़ाओ उस चीज़ के लिए। तो अगर आज आपका मन नहीं है ना, तो भी आप उठा के 2 लाइनें पढ़ लो बस, क्योंकि वो क्या पता वही 2 लाइन आपके पेपर में आ जाए, है ना? चलो बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। ओके?